नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। बहस तलब में आज बात करेंगे जीबी पंत संस्थान में भर्ती के पदों को लेकर जो घपला किया गया है, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी बात रखी। आइए शुरू करते हैं। प्रयागराज के स्थित जीबी पंत संस्थान द्वारा अनारक्षित के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और ओबीसी के लिए भी 16 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन्हें एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एपीआई के घटते क्रम में रखा गया, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की न्यूनतम अर्हता पात्रता लिए हुए पात्र उम्मीदवारों की सूची बनाई गई। अनारक्षित हेतु 93 से 87, ईडब्ल्यूएस हेतु 87 से 81 और ओबीसी हेतु 93 से 83 तक का कट ऑफ निर्धारित किया गया, यानी 93 से 87 तक एपीआई के अभ्यर्थी अनारक्षित सभी वर्गों के लिए खुला में शामिल किए गए। 87 से 81 तक आने वाले गरीब सवर्ण अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में शामिल किए गए, मगर ओबीसी की सूची में 93 से 83 तक एपीआई वालों को शामिल कर दिया गया, जबकि 87 से ऊपर एपीआई के ओबीसी को अनारक्षित में नहीं रखा गया। अनारक्षित में ओपन फॉर ऑल होना चाहिए था, वह रिजर्व फॉर सवर्ण हो गया, यानी 50% आरक्षण सवर्णों को दे दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा एपीआई की सूची बनाई ही नहीं गई और बनाई गई पूर्णतः भेदभाव के साथ। अंतिम परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के एपीआई से तुलना करना इसलिए भी जरूरी है ताकि मेरिट के नाम पर किए जा रहे खुल्लम खुल्ला जातिवाद को बेनकाब किया जा सके। अनारक्षित में चयनित की एपीआई में अविरल पांडे 91, निहारिका पांडे 93, ईडब्ल्यूएस में चयनित की एपीआई रैंक में माणिक कुमार 81, ओबीसी में शॉर्ट लिस्टेड की एपीआई में मोहम्मद शहनवाज 93 व शैलेंद्र कुमार 91.5 का नाम शामिल था। परंतु ओबीसी के दोनों पात्र अभ्यर्थियों को गलत तरीका अपनाकर चयन से वंचित कर दिया गया। राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव व कांग्रेस नेता चौधरी लौटनराम निषाद ने कहा कि अब इस सवाल पर विचार कीजिए कि किस पैमाने पर 91 एपीआई से ऊपर वाले मोहम्मद शहनवाज और शैलेंद्र कुमार सिंह ओबीसी में सूटेबल नहीं हुए। 81 एपीआई वाले माणिक कुमार ईडब्ल्यूएस के लिए सूटेबल कैसे हो गया, मगर 93 वाला शहनवाज ओबीसी पद पर सूटेबल नहीं मिला। यह मेरिट नहीं, जाति केंद्र में है, क्योंकि बोर्ड में बहुसंख्यक ब्राह्मण बैठकर सूटेबिलिटी देख रहे थे। निषाद जी ने बताया कि जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पूरी तरह घपलाबाजी की गई है। ये पूरी नियुक्ति फ्रॉड है, इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि कहीं भी किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षित पदों पर एनएफएस नहीं लिया जा सकता है। इंटरव्यू बोर्ड के सभी सदस्यों का नाम अंतिम परिणाम के साथ जारी किया जाना चाहिए। अंतिम चयन इंटरव्यू मात्र से ना होकर 85% एपीआई और 15% इंटरव्यू के नंबर जोड़कर होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के साथ साक्षात्कार में भेदभाव कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर एपीआई व लिखित परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति करना न्यायसंगत होगा। आश्चर्यजनक है कि अभी तक जिस प्रोफेसर बद्रीनारायण तिवारी को वामपंथी व दलित चिंतक के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जो जेबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान निदेशक हैं, प्रोफेसर भर्ती में जातिवाद चेहरा उनका साफ नजर आने लगा। निषाद ने संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग सहित सभी भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संविधान हकदारी की बात करता है, न कि हकमारी की। परंतु अधिकांश भर्तियों के साक्षात्कार में जाति के आधार पर भेदभाव कर पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्गों के अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया जाता है। निषाद ने कहा, जब तक ये सब नहीं होगा, देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी नौजवान की हकमारी कभी भी एनएफएस के नाम पर तो कभी विचारधारा के नाम पर होती चली आई है और होती चली जाएगी। ऐसे में वैसा विश्वविद्यालय, वैसा शैक्षणिक संस्थान या वैसा देश कभी नहीं बन सकता जैसे भारत को संविधान लागू होने के बाद बनना था। जिस तरह का भारत बनाने का सपना संविधान में देखा गया था, ठीक उसके उल्टा काम किया जा रहा है। जब तक संविधान सम्मत
वह निष्पक्षतापूर्ण व्यवस्था नहीं होगी, ना तो सबको सबके हिस्से का न्याय मिलेगा और ना ही अवसर। क्या पिछड़े, दलित, वंचित की हकमारी व वंचित वर्ग की प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलेगा? उनके अवसर छीनना ही हिंदुत्व है? इस बात को लेकर ओबीसी समाज में रोष है। लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर इसके खिलाफ अपने विरोध दर्ज किए हैं। वाराणसी के युवा पत्रकार शिवदास ने लिखा है कि इस मुद्दे पर पिछड़े लोगों को संस्थान का घेराव करना चाहिए। जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव ने अपनी फेसबुक वॉल पर जीबी पंत संस्थान के वर्तमान निदेशक और कवि बद्रीनारायण पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, हिंदी का एक कवि जो स्वयं को हाशिए के समाज के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो इतना कोमल और सहृदय है कि प्रेम पत्र बचाना उसकी मानवीय आर्द्रता का प्रमाण है, वही बहलिए के रूप में जब समाज के हाशिए की पृष्ठभूमि से आई नई मेधा का अपने निदेशकत्व वाले संस्थान में उच्चतम रेटिंग के बावजूद नॉट फाउंड सुटेबल का टैग लगाकर शिकार करता है, तब देश की संवैधानिक संस्था उसके इस खेल को किन बिंदुओं पर प्रश्नांकित करती है, इसका खुलासा आज देश के सर्वाधिक विश्वसनीय अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू ने किया है। हिंदी के साहित्यकारों को इस प्रश्न से मुखामुखम करना है कि इस कुकृत्य को लेकर वे स्वयं कहाँ खड़े हैं, यानी बकौल मुक्तिबोध, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। पटना के कवि और आलोचक मुसाफिर बैठा ने विरोध स्वरूप एक कविता लिखी और ये सवाल उठाया कि किन किन सवर्ण बुद्धिजीवियों लेखकों ने अब तक प्रक्रिया जनेऊधारी साबित हुए बद्रीनारायण की लानत मलामत की है। बद्रीनारायण प्रेमी हिसाबी बहुजन बुद्धिजीवियों से भी यह सवाल है। ओजस्वी वक्ता और जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है कि भारत के अकादमिक संस्थान अपने आप में एनएफएस बनते जा रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में हुई धांधली के संबंध में उन्होंने लिखा कि संस्थान द्वारा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट की गई सूची का विश्लेषण एक अहम घोटाले को उजागर करता है। 93 से 87 तक एपीआई स्कोर के अभ्यर्थी अनरिजर्व में शामिल किए गए। 87 से 81 तक एपीआई स्कोर वाले गरीब सवर्ण माने जाने वाले अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस सूची में शामिल किए गए, मगर ओबीसी की सूची में 93 से 83 तक एपीआई स्कोर वाले अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया गया, जबकि 87 से ऊपर एपीआई के ओबीसी को अनरिजर्व में नहीं रखा गया, यानी अनरिजर्व जिसे अनारक्षित यानी ओपन फॉर ऑल होना चाहिए था, वह रिजर्व फॉर सवर्ण हो गया, यानी 50% आरक्षण सवर्णों को दे दिया गया। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान की भर्तियों को रद्द होना चाहिए। शिवदास ने तहकीकात की और बताया कि इंटरव्यू बोर्ड में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का कोई ऑब्जर्वर नहीं था। इंटरव्यू बोर्ड का कोई नियमित प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। अर्चना सिंह, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया था, उनका खुद का चयन एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। अर्चना सिंह को प्रोफेसर बद्रीनारायण तिवारी का यश वीमन के रूप में जाना जाता है। भार्गव, जिनका लड़का एप्लीकेंट था, वह खुद इंटरव्यू बोर्ड में शामिल थे। बता दें कि इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी रिश्तेदार शामिल नहीं होता है। संस्थान के नियमों के अनुसार प्रोफेसर बद्रीनारायण तिवारी को 3 जून 2017 को 5 वर्ष तक का निदेशक बनाया गया था। यह 5 वर्ष की अवधि 2 जून 2022 को पूरी हो रही थी। निदेशक का कार्यकारी कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले ही खत्म हो जाता है। उन्होंने शातिर तरीके से 3 दिसंबर तक सारा इंटरव्यू खत्म कर लिया। अगर उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है या उन्हें पुनः निदेशक बनाया गया है तो उसकी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई और न ही संस्थान की वेबसाइट पर इसे अपलोड ही किया गया। जीबी पंत शोध संस्थान की सारी रिक्त सीटों की जानकारी संस्थान की वेबसाइट और लोकप्रिय समाचार पत्रों में पूरी स्पष्टता के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान की विवादित नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के लिए इनमें से हर बिंदु पर्याप्त है, इसलिए विवादित नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रद्द होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार तिवारी एंड कंपनी को निलंबित कर जेल भेजा जाना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। आज के बहस तलब में इतना ही। नई बहस तलब के साथ हम फिर आएंगे।
जाने से पहले आपको बता दें कि गांव के लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। नमस्कार।